आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाले हैं। ये 10th एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का पूछता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मैं इसमें पूरा निर्देशांक ज्यामिति का निचोड़ बताऊंगा। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो बुक बनाएंगे उसमें पूरी तरह से हेल्प करेगा। मैं निकेश कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकेश न्यूटन एजुकेशन में। अभी हम बात करने पर निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। पहले समझिए कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। ऐसे देखिएगा, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा हो या आपके दाहिने किधर बैठा हो, तो आपसे पूछेंगे कि वो व्यक्ति आपसे किधर बैठा हुआ है, तो कहेंगे दाहिने है, बाएं है, उत्तर है या दक्षिण है। तो यही होता है निर्देशांक ज्यामिति। माने किसी को हम क्या निर्देश करते हैं, माने कि एक फिगर द्वारा, क्या है वो निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। बात समझ में कि नहीं आ गया। अब हम वापस आते हैं, निर्देशांक ज्यामिति समझ में आ गया। सर इसमें क्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे गौर करेंगे, मैंने एक ऐसे लाइन पढ़ा, ठीक ना, ऐसे लाइन पढ़ा है और एक ऐसे लाइन पढ़ा है। सर इस लाइन को बोलते हैं हम लोग पड़ी रेखा, इसको बोलते हैं खड़ी रेखा, ठीक है ना। अगर हम ऐसे इसके नाम बात करें, इसका नाम अगर हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं, एक्स डैश, और यहाँ पे एक्स, तो इसका नाम होगा, क्या हो गया, एक्स एक्सिस। क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अगर ये नाम दिए हुए अगर पूछेंगे ये कौन सी लाइन है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये पड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा। अगर इसमें नाम दे दिए तो इसको क्या बोलेंगे, हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। बात क्लियर है। उसी टाइप से क्या बोलेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पे वाई है, ठीक ना, यहाँ भी वाई है, ठीक ना। तो अब इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। बात समझ में नहीं आ गया। अब देखिए, अगर आपसे पूछेंगे निर्देशांक में कि वो व्यक्ति आपसे कितना दूरी पे है, तो ऐसा पूछने से क्या होता है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग पूछ रहे हैं कि कितना दूरी है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 मीटर, या नंबर जरूरत है। इसलिए किसी को निर्देश करने के लिए नंबर की आवश्यकता है कि आप सब कितना दूर पे है। बात समझ गई। तो यहाँ पे गौर कीजिए, हम सबका नंबरिंग देंगे, ठीक ना। तो कोई भी चीज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 0 से। कहाँ स्टार्ट होता है, 0 0 से। बात समझे। अगर 0 0 से स्टार्ट होता है, तो हम जो बिंदु 0 0 से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है, 0 0, या 0 0 निर्देशांक किसका है, तो मूल बिंदु का। बात क्लियर है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मूल बिंदु। बात एकदम क्लियर है। ये हो गया मूल बिंदु। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबका हम नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, लिख देते हैं। चलिए, अब आप देखें क्या, मैंने सारा का नंबरिंग कर दिया हुआ है। अब आपसे क्या आपका पूछता है, सर यहाँ पे देखेंगे ये 0 0 लिखे है, ठीक है ना। सर एक ही 0 क्यों नहीं लिखे, 2 0 क्यों लिखे, ये बात समझ में आना चाहिए ना। सर पहले का 0 को बोलते हैं, सर इसमें 2 0 इसलिए लिखे क्योंकि एक एक्स एक्सिस का मान होगा, एक वाई एक्सिस का मान होगा। बात समझेंगे। इसलिए पहले वाला होगा एक्स एक्सिस का, दूसरा का वाई एक्सिस का। इसलिए बोलेंगे पहले का क्या बोलते हैं, एक्स, और दूसरा को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। पहला को क्या बोलते हैं, एक्स, और दूसरा का वाई बोलते हैं। तो एक्स को हम हिंदी में बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और वाई को बोलते हैं हिंदी में कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। बात समझ में कि एक्स को बोलेंगे भुज और वाई को बोलेंगे कोटि। एक्स को बोलेंगे भुज, वाई को बोलेंगे कोटि। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, सर एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। बात समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसे कहीं पर लिखा होगा, सर एग्जाम में कैसे पूछते हैं, सर 3 और 4, ठीक है। तो हम जानते हैं 3 और 4 मान क्या होगा, एक्स पहले का मान होगा तो वाई दूसरा मान होगा। एक्स क्या होगा, पहला मान होगा, वाई दूसरा मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा आपसे क्या पूछता है, इनमें से भुज कौन है, तो भुज बोलते हैं एक्स का मान, तो क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। पूछा कोटि कौन है, तो 4। इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं। बात समझ। इससे पहले हम पहले जान ले, सर जिसमें डैश होगा ना वो माइनस होगा। देखिए यहाँ पे डैश है, ये भी क्या होगा, माइनस में। ये डैश है, क्या ये माइनस में है। बात क्लियर एकदम। चलिए, अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इसको बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, या बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है।
प्रथम पाद, इसको बोलते क्या होगा, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। द्वितीय पाद, इसको बोलेंगे हम लोग तृतीय पाद। ठीक है, इसको बोलेंगे चतुर्थ पाद। एकदम बात क्लियर है सर? सभी को क्या एक नाम से अंकित कर दिए सर, इसको प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और गौर करेंगे सर, इसमें जो भी मान होगा वो क्या होगा, एक्स और वाई का होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स क्या है, प्लस में है, एक्स जितना 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी एक्स का मान क्या है, प्लस में है। इधर भी क्या एक्स में देख, वाई में दिख रहा है क्या, 8 7 6 5 4 3 2, सभी क्या है, प्लस में। तो इधर जो भी नंबर होगा ना, वो एक्स का मान भी क्या होगा, प्लस में होगा, और वाई का मान भी क्या होगा, प्लस में होगा। बात समझ में कि नहीं आ गया? अब इस बात को द्वितीय पाद में हम बात करेंगे सर, इसमें एक्स का मान दिख रहे हैं, एक्स का मान कितने है, माइनस में, -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो यहाँ पे एक्स का मान जो भी क्या होगा वो माइनस में होगा। क्लियर है सर? उसके बाद वाई का मान पूछेंगे, वाई का मान क्या दिख रहा है सर, वाई का मान प्लस में है कि नहीं। तो हम जान द्वितीय पाद में क्या होगा सर, प्लस होगा। तो इसमें जो माइनस प्लस ये जो भी मान होगा किसमें होगा, द्वितीय क्वाड्रेंट में होगा। अब बात करते हैं तृतीय पाद या थर्ड क्वाड्रेंट में। सर इसमें एक्स का मान क्या है, दिख रहा है, माइनस में है ना, यहाँ पे एक्स का मान माइनस में होगा। उसके बाद वाई का मान किस में, ये भी माइनस में ही होगा, ठीक ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ माइनस माइनस होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, चतुर्थ पाद या फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं सर एक्स का मान क्या है, एक्स का मान प्लस है कि नहीं, एक्स का मान प्लस है, और वाई का मान किस में है, माइनस में है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि जिस सभी क्वाड्रेंट में एक अलग अलग मान होगा, ठीक है ना, दो मान होगा, लेकिन किसमें प्लस माइनस, माइनस माइनस के प्लस माइनस, इस टाइप से मान होगा, ठीक है ना। आप गौर करेंगे, अगर आपसे पूछेंगे, एग्जाम में पूछता है सर ये जो नंबर है वो किस कौन से पाद में है, ठीक है ना, ऐसे एग्जाम में पूछता है। जैसे देखिए कैसे पूछता है, हम बता देते थोड़ा, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन कहेगा कि सर 4 और -3, 4 और -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना, या किस पाद में होगा। तो आप मेरे बात पर गौर करेंगे, सर 4 और -3, इसमें एक क्या, एक्स का मान क्या, प्लस, को जानते हैं, पहला क्या एक्स का, दूसरा वाई का होता है। तो 4 है क्या है, प्लस है, और 3 माइनस में, तो एक्स का मान प्लस, वाई का मान माइनस। तो प्लस माइनस किस में होगा, देखिए माइनस प्लस, माइनस माइनस, और प्लस माइनस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मान किस में होगा, चतुर्थ पाद में। बात समझ ली। तो आपसे पूछे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 4 और -3 कौन से पाद में होगा, तो आप बेहिचक बताएंगे चतुर्थ पाद में होगा। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा सर 3 और 4 किस पाद में होगा, ठीक है ना। अब 3 और 4 किस पाद में होगा, तो आप गौर करेंगे कि सर 3 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में, एक्स का मान भी प्लस में है और वाई का मान भी प्लस में। जब प्लस प्लस होगा तो किस में होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्रथम पाद में होगा कि नहीं होगा। एकदम क्लियर है। उसी टाइप से क्या और भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। -3 और -4, तो आप देखेंगे कि दोनों जब माइनस में होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखिए तो माइनस माइनस, ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कौन से, माइनस माइनस है, तो कौन सा होगा, तृतीय पाद में होगा। बात क्लियर है? क्लियर है, एकदम क्लियर है। इसी टाइप से क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम किसी बिंदु को इंडिकेट करेंगे, वो उसकी स्थिति कहाँ पे, ठीक है ना, वो बिंदु कहाँ पे होगा। जैसे आप क्या करते हैं, अगर आपका घर है तो हम पूछते हैं घर कहाँ है, तो बोलते हैं फलनावा गांव के दक्षिण में, उत्तर में, उसकी डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है ना। उसी टाइप से हम किसी पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, वो आप यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उससे क्या होगा, आप स्थिति बताएंगे वो बिंदु कहाँ पे होगा, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा, हम कहेंगे 3 और 5 वो बिंदु कहाँ पे होगा, 3 और 5 वो बिंदु कहाँ पे होगा। तो आप मेरे बातों को गौर करेंगे, 3 और 5 कहाँ पे होगा, तो देख रहे हैं कि 3 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है कि नहीं। तो वो प्लस प्लस कहाँ पे होगा, प्रथम पाद में होगा कि नहीं होगा। तो सर आप इसमें तो होगा, कंफर्म होगा, लेकिन कैसे होगा, तो पहले का मान एक्स का, दूसरे का वाई का। बात क्लियर क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले का 3 है क्या है, एक्स का, तो हम 3 वाला को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कैसे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पे ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इस लाइन को क्या कर, 3 को बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक बढ़ाएंगे, जब तक वो 5 वाले आ ना जाए। अब यहाँ तक हो गया। उसी टाइप से क्या होगा, वाई का मान 5 है ना, तो 5 वाला के बढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। तो यही कितना हो जाएगा सर, 3 और 5 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होगा आपका नंबर, ठीक है ना, ये इसकी स्थिति यहीं पे होगी। तो इसका नाम कुछ दे दीजिए, एन दे दीजिए नाम। बात क्लियर है। उसी टाइप से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। हम कहेंगे -3 और 4 ये बिंदु कहाँ पे हुआ, आपसे पूछेंगे कि -3 और 4। तो आप देख रहे हैं सर एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान प्लस में। अरे एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में है। तो आप गौर करेंगे सर माइनस प्लस किधर है, तो माइनस प्लस इसमें है, ये माइनस प्लस इसमें है। तो -3 बोला है और 4 बोला है। तो पहले -3 को ऊपर बढ़ाएंगे कहाँ तक, 4 तक, और 4 को बढ़ाएंगे कहाँ तक, 3 तक। बात समझ में गई। और जहां पर टकराएगा वही उसका क्या होगा, बिंदु होगा। बात समझ गई। तो हम यहाँ पे -3 को ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो -3 को ऊपर बढ़ाएंगे कहाँ तक, 4, ठीक है। अब 4 को बढ़ाएंगे कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। अब ये जो टकराया है यही से क्या होगा, पॉइंट होगा। तो कितना है, -3 और 4। बात समझ में नहीं आ गया, चलो ये क्लियर है। आई होप ये आपका होगा। आप बिंदु इंडिकेट करना आप जान गए होंगे, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके लेवल पे आते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या आता है, सर मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी निकाल, ठीक है ना। माने मूल बिंदु से कोई बिंदु है उसकी दूरी निकाल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे होगा देख लीजिए, ऊपर के स्क्रीन पे होगा आपके कि बिंदु 3, 4 को मूल बिंदु से उसकी दूरी निकाले। बात समझ में कि नहीं आएगा। तो आप मेरे बातों को गौर करेंगे, ठीक है ना। सर ये है क्या है, मूल बिंदु आपको बताया था, पर जहां से स्टार्ट हुआ क्या होता है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु क्या, 3 और 4 क्या बोला है, 3 और 4 बोला है ना, 3 और 4। तो आप गौर करेंगे पहले एक्स का मान दूसरा का किसका होता है, वाई का। तो एक्स वाला को ऊपर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। ये 4 वाला के बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप देखेंगे इसको हम क्या आगे बढ़ाएं, तो यही वो बिंदु है कि नहीं। माने एन दे दी, इसका क्या होगा, 3 और 4 है। तो आपसे पूछा इसकी दूरी निकालने, ये मूल बिंदु से और इसकी बीच की दूरी क्या होगी, यही ने पूछा आपसे कि मूल बिंदु से इसकी बीच की दूरी क्या होगी, यही ने पूछा आप लोगों से, ये पूछा है ना, पूछा। तो इसकी दूरी निकाले, कैसे निकालेंगे आप गौर करेंगे। सर ये जो लाइन है क्या होगा, परपेंडिकुलर है, माने क्या होगा, एक लंबवत खड़ा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 बनेगा, बनेगा। तो आप जानते हैं क्या कि 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो अगर हम इस त्रिभुज का अगर कर्ण निकाल ले तो मेरा क्या होगा, इसका डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। क्लियर है। तो आप देखें क्या, ये कितना है, 4 है। तो ये भी कितना होगा, 4 होगा, एकदम कन्फर्म है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 4 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे गौर एक बात और करने वाली बात है कि सर यहाँ से यहाँ कितना है, 3 है ना। यहाँ से यहाँ 3 है, ठीक है ना। ये कितना होगा, पूरा 3 हो जाएगा। तो ये भी कितना है, यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 3 हो गया। बात समझ गए। अब आप देखेंगे आपका लंब भी क्लियर है और आधार भी क्लियर है कि नहीं। अब कर्ण निकालना है। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, आप लोग गौर करेंगे, रूट अंडर, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो आप देखेंगे मेरे बातों को गौर करेंगे कि सर लंब कितना है, किसी को लंब मान ली 4 और किसी को मान ली तो क्या, 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 3 का स्क्वायर। तो आप मेरे बातों को गौर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, और 16 9 कितना हो जाएगा, 25, और 25 से बाहर कितना निकलेगा, 5। बात समझ में कि नहीं। इस टाइप से क्या 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, क्लियर है। उसी टाइप से अगर इसका फॉर्मूला भी होता है जो हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स का मान यहाँ पे डालेंगे और वाई का मान डालेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि सर एक्स का मान कौन होगा, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, क्यों होगा, क्लियर है। तो एक्स का मान कितना है, 3 है। यहाँ लिखेंगे क्या, सर 3 का स्क्वायर प्लस, सर वाई का मान कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, और 4 के 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, कितना रूट अंडर 25, और 25 कितना निकलता है, 5 निकलता है। बात समझ नहीं। तो इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इजी से निकाल सकते हैं। बात समझ नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु 6 8 है उसकी बीच की दूरी निकाले। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ठीक है ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी,
दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आप गौर करेंगे क्या, सर एक्स का मान कितना है, सर इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे। तो एक्स का मान कितना है, पर 6 है, प्लस वाई का मान कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 और 36 कितना होगा 100, 100 कितना 10 होगा। तो ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बात समझ नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव में खास करके आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं कि दो बिंदुए 4, 3 और 5, 4 के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है ना। तो आप मेरे बातों को गौर करेंगे। सर एक फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी फॉर्मूला। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच का दूरी फॉर्मूला होता है होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस बात पर गौर क्या करेंगे, ठीक है ना, कि सर इसके बीच का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 तो y2 माइनस 1। सर x2 और x1 क्या है, तो आप जो पहले वाला उसको x1 और y1 मानेंगे, क्या करेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, ठीक है ना, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। बात समझ नहीं, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। आप दोनों में से किसी को भी मानेंगे तब पर भी आंसर उतना ही जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, मेरे बातों को गौर करेंगे। सर x2 क्या है, x2 5 है ना, देखिए 5 माइनस x1 कितना है 4 है, तो 4 का क्या होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस सर y2 कितना है, y2 कितना है 4 है, तो 4 माइनस सर y1 कितना है 3 है कि नहीं, तो 4 में से घटाएंगे 3, इसे करेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, सर 5 में से गया 4 तो कितना 1 का स्क्वायर प्लस सर 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि 1 का स्क्वायर कितना 1 और 1 का स्क्वायर 1 और कितना होगा रूट 2। यूनिट क्या है इसका आंसर हो गया। बात समझने का, तो ये कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन और लेंगे कि दो बिंदुए 6, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी क्या होगी। बात समझिएगा। तो आप देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप मेरे बातों को गौर करेंगे। सर अब हम सबका x2 x1 मानेंगे, अब किसी को भी x1 x2 मान सकते ना, लेकिन ठीक है यहाँ पे रखेंगे x1 और इसको y1। बात क्लियर है, फिर क्या होगा सर x2 और y2। बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, ठीक है सर x2 कितना होगा, सर 3 है कि नहीं, 3 माइनस कितना होगा सर x2 माइनस x1 कितना है 6 है, लेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस सर y2 कितना है, y2 4 है ना, 4 माइनस y1 2 है, तो इसका क्या होगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब घटाएंगे, फिर 6 में 3 में से गया 6 तो कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस तो 4 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। तो आप मेरे बातों को 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 4 कितना होगा 13। तो ये 13 यूनिट क्या होगा रूट 13 यूनिट, इसका क्या होगा आंसर हो गया। बात क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या है कि आप पूछता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना, माने किसी के बीच का निर्देशांक वो क्या होगा पूछता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो बिंदुएं 3, 4 और 5, 2 की मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इससे निकालना है। तो आप मेरे बातों को गौर करेंगे। सर मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, मध्य बिंदु की निर्देशांक बराबर होता है निर्देशांक इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे
2, ऐसा होता है, ये फॉर्मूला है। तो आप हम क्या करेंगे सर, किसी को x1 और y1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x1 इसको मान लेते x1, इसको y1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। बात क्लियर है? तो आप मेरी बातों को गौर करेंगे सर, x1 और x, ठीक है ना। तो यहाँ पे x1 कितना देखेंगे, पहले x1 कितना है सर, x1 3 है, x1 3 है, प्लस सर x2 कितना है 5 है, तो क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, बट्टे सर 2 कर देंगे, फिर कॉमा कॉमा, सर y1 कितना है, y1 हो गया आपका 4, लिख देंगे 4, प्लस सर y2 कितना है 2 है, तो 2 बट्टे कितना होगा 2, तो आप करेंगे 5 3 कितना होगा 8, ठीक ना, 8 बट्टे 2, कोमा 4 2 6, 6 बट्टे 2। अब करेंगे 2 एकम 2, 2 चुके 8, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो इसका जो आंसर आएगा 4 और 3 इसका आंसर। बात समझ में क्या आएगा? और आपसे पूछता है केंद्रक का निर्देशांक। सर केंद्रक का निर्देशांक क्या हो, किसी त्रिभुज में केंद्रक होता है उसी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना, ठीक है ना। यहाँ पे जो केंद्रक होता है उसे क्या करना, हमें निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है उसका पहले फॉर्मूला जान लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक होता है केंद्रक का निशान होता है, यहाँ पे देखिएगा सर x1 प्लस x2 बट्टा x2 प्लस x3 बट्टा क्या होगा 2, फिर क्या होगा कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात गौर करेंगे सर, केंद्र का निर्देशांक, ठीक है ना। तो आप हम यहाँ पे सर किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लेंगे x1 और y1, फिर क्या करेंगे x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या करेंगे x3 और y3। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक सर क्या होगा, सबका अपन नाम दे दिए, अब सबका यहाँ पुट करेंगे। सर x1 कितना है, x1 यहाँ पे 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, प्लस सर x2 कितना है, x2 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लिखेंगे 4, प्लस सर x3 कितना है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 बट्टे कितना हो जाएगा 3। बात समझ लेंगे। उसी टाइप से क्या करेंगे सर, y1 कितना है, y1 होगा आपका 3, प्लस सर y2 कितना हो गया आपका, y2 देख रहे हैं सर 3 है, यह भी कितना है 3 है ना, प्लस सर y3 कितना है, y3 आपका कितना होगा 3, ये सारे क्या 3 है, अब क्या 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो क्या 4 2 6, 6 बटे कितना हो गया 3, कॉमा सर 3 3 6 3 9, 9 बटे कितना होगा 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, इस टाइप का 2 और 3 क्या होगा इसका केंद्र का निर्देशांक कितना होगा 2 और 3। बात समझ नहीं। इसी टाइप से क्या होगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, केंद्र का निर्देशांक पूछा जाता है, ये 2 नंबर में विशेष करके आते हैं, ठीक है। अब आपसे कुछ समदूरस्थ के अब आपसे कुछ समदूरस्थ से भी क्वेश्चन आते हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होगा, किसी एक बिंदु से दोनों स्थान समान है, मतलब कि मेरे घर से क्या होगा, वो फलनामा घर उस चिलनामा घर, दोनों घर क्या है समान दूरी पे है, उसको बोलते हैं समदूरस्थ, मतलब दोनों की दूरी क्या होगा समान है। बस इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं ना। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि दो बिंदुएं 3 4 और 5 4 से बिंदु एक्स वाई समदूरस्थ है, तो एक्स वाई के बीच रिलेशन याद करें, ठीक है ना, या संबंध याद करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर करेंगे सर, यहाँ पे एक्स वाई से क्या वाला समदूरस्थ, ये 2 बिंदुएं, तो एक्स वाई है सर, इससे क्या हुआ समदूरस्थ है, यानी कि जो 2 बिंदुएं है वो क्या है, इससे क्या हुआ समान दूरी पे है कि नहीं। तो कौन में 3 और 4 और कितना है 5 और 4, ये दोनों क्या है समदूरस्थ है इससे। तो पूछा है एक्स और वाई के बीच रिलेशन क्या होगा, और एक संबंध निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो समदूरस्थ मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो आप जानते हैं क्या कि 2 बिंदुओं के बीच का दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इस टाइप से क्या होगा, आप इस दोनों इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को आराम से निकाल सकते हैं और दोनों को बराबर करेंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे, ठीक है ना। हम नाम दे देते हैं ओ ए और बी, ठीक है ना। अब लिखेंगे ओ ए, ठीक है ना, लिखेंगे ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी, एकदम होगा ओ ए बराबर ओ बी होगा। क्यों, क्योंकि ये समदूरस्थ है। बात समझ में आ गई नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और गौर क्या करेंगे सर, दो बिंदु का बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होता है ना, x2 माइनस x1। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे क्या, x घटाएंगे, घटाएंगे ना, फिर क्या होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 में से क्या y घटाएंगे तो 4 में से क्या होगा y घटाएंगे, इसका होगा होल स्क्वायर। बात समझ में कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। सर अब इसके में हिस्सा लाएंगे तो 5 में से क्या यहाँ पे रूट अंडर करेंगे, तो क्या करेंगे सर 5 में से घटाएंगे x, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 में से जाएगा y, तो 4y का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। इस टाइप से क्या हो गया, ये समदूरस्थ है। तो आप जानते हैं सर रूट से रूट कटेगा, रूट से रूट कटेगा ना, यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर सर क्या होगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बात समझ में नहीं आ गया, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे, दोनों को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। यहाँ पे गौर करेंगे सर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर तो होगा 9 प्लस सर बी स्क्वायर कितना होगा एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस 2 ए बी होता है, तो माइनस 2 ए बी दो क्या है 6 एक्स, ठीक है ना। अब सिर्फ इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे सर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस वाई का स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। यहाँ तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हो गया माइनस 2 ab, 2 4 4 दूनी 8, तो कितना 8 वाई। बात क्लियर है। उसी तरह से क्या, अब हम इसको तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है ना, माइनस प्लस हो जाएगा सर एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं, फिर क्या होगा माइनस 5 दूनी 10 एक्स, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे गौर करेंगे सर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस क्या होगा वाई का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 वाई, है कि नहीं। तो आप देखेंगे ये 8 वाई है, ये 8 वाई से कैंसिल हो जाएगा, एकदम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, जो होगा सो होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे सर 9 है और 16, हाँ तो पहले जोड़ेंगे अंक को, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर इधर लिख लेते हैं क्या, इधर कटने वाला देखे ना, एक्स से एक्स कट जाएगा, कटेगा ना, फिर वाई से वाई कटेगा, और भी कुछ कटने वाला है क्या, हाँ 16 से 16 कटेगा, प्लस प्लस 16 कट जाएगा इधर, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, अब कुछ नहीं बच रहा, ठीक है ना, एक इधर एक्स वाला बच रहा है ना, उसको भी देखते कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -6x, ठीक है ना, 9 अकेले बच गया है ना, क्या लिखेंगे +9, ठीक है ना। अब इधर क्या बचा है 25 और -10x, नहीं बचा है 25 और -10x बचा है ना, तो x वाला इधर लाएंगे तो कितना होगा -6x प्लस 10x प्लस 9 -25, ठीक है नहीं, बराबर 0। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे क्या सर 10 में से गया 6 तो कितना बचेगा 4x, और यहाँ पे आप 25 में से गया 9 कितना बचेगा -16, ये आपको क्या होगा, ये है आपका आंसर रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये ऐसे क्या होगा आपके है,
आपको क्या होगा, स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है, सबका क्या करना है, एक्स वाई जो भी है उसका मान पुट कर देंगे तो इजिली आपका क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे क्या होगा x1 और इसको मानेंगे y1, फिर मानेंगे क्या, इसको मानेंगे x2 और इसको क्या मानेंगे y2, फिर क्या होगा, इसको मानेंगे x3 और इसको मानेंगे y3। इस टाइप से क्या होगा, सभी को मान पुट करेंगे तो इजिली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। वो क्या संरेख है तो इसमें x मानेंगे। संरेख मतलब क्या होता है, किसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। माना संरेख मतलब क्या होगा, वो रेखा सीधी लाइन में है तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो ऐसे दिया होगा सर, क्या होगा यहाँ पे 3 और 4, 5 और 4 और 3 और x। तो पूछेगा ये अगर त्रिभुज संरेख हो, मतलब कि समान लाइन में हो, तो क्या इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा और क्या होगा, x का मान आराम से निकल जाएगा। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत जबरदस्त लगा हो। तो लाइक कर दीजिए, वो शेयर का बटन है उसको छोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, एक वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग